हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 18 में लेके आया हूं। इससे पहले करीब करीब मैं 18 ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं आपके सीजीपीएससी प्री 2022 के लिए। जो देखना चाहते हैं मेरे पुराना वीडियो को, तो आप सीजीपीएससी प्री वाला मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं, और इसके अलावा मैं वीडियो के अंत में वीडियो ग्रुप में लिंक देता हूं, जिसे टच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, और आप देखेंगे आपकी तैयारी कैसी है, और आप लोग खुद टेस्ट करेंगे कि आप लोग वास्तव में तैयार कितने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने उठता है कि 1857 की क्रांति संबंधित निम्न गतिविधियों में से क्या सही है। आपको बताना है इसमें से क्या सही है। रायपुर के राजा देवनाथ सिंह ने 1857 के बलवे में अंग्रेजी सरकार को अच्छी सहायता पहुंचाई। इन्होंने संबलपुर के बागी सुरेंद्र साय और उदयपुर के शिवराज सिंह को उनके साथियों सहित पकड़कर अंग्रेज सरकार के पास भेज दिया। खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। इनमें से आपको बताना है। तो पहले वाला बिल्कुल सही है कि रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह ने 1857 के बलवे में अंग्रेजी सरकार की अच्छी सहायता पहुंचाई थी। दूसरे वाला भी सही है, इन्होंने संबलपुर के बागी सुरेंद्र साय और उदयपुर के शिवराज सिंह को उनके साथियों सहित पकड़कर अंग्रेज सरकार के पास भेज दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें ही सौंपा था इन दोनों को पकड़ने के लिए। जहां तक तीसरे वाला है, खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह ने 1857 क्रांति पे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, तो गलत। इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह ने भी 1857 क्रांति में अंग्रेजों का ही साथ दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एक और दो सही है, मतलब आंसर ए आएगा 1 एवं 2। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। लेफ्टिनेंट स्मिथ ने किसके संबंध में यह लिखा है। यदि हम लोग जगाए न गए होते तो लेफ्टिनेंट इलियट और मैं तो सोए सोए ही मार डाले गए होते, और बंगले के अंदर के अन्य निवासियों को भी यही हश्र हुआ होता। वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय, गोविंद सिंह। सही आंसर बी आएगा, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह इन लोगों को मारने के ताक में थे। जब इन लोग सोए हुए थे तो ये कैंप में घुसे थे। हालांकि सतर्कता के कारण दूसरे सिपाहियों को सतर्कता के कारण वो जगा दिए गए, अन्यथा ये कामयाब होते और मारे जाते ये सब के सब, और इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे हनुमान सिंह। तो इसमें आएगा किसके संबंध में लिखा था स्मिथ ने, तो हनुमान सिंह के संबंध में ही लिखा गया। ठीक है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। नारायण सिंह के संबंध में क्या सही नहीं है। नारायण सिंह के पिता का नाम अमर सिंह था। नारायण सिंह ने 1856 में देवरी के बनिया तुकाराम का गोदाम लूट लिया और जनता में बांट दिया। लेफ्टिनेंट स्मिथ एवं लेफ्टिनेंट नेपियर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए निकले। 10 दिसंबर 1857 को नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। अब इनमें से 1 2 3 1 2 3 4 उपरोक्त सभी में से आपको छांटना है। तो सवाल होता है कि नारायण सिंह के पिता का नाम अमर सिंह था। बिल्कुल गलत है, राम राय था उनके पिता का नाम। नारायण सिंह ने 1856 में देवरी के बनिया तुकाराम को गोदाम लूट लिया, गलत है। खरोद के जो बनिया थे माखन, खरोद के बनिया माखन का गोदाम लूटा था, ना कि तुकाराम का। ये भी गलत हो जा रहा है। लेफ्टिनेंट स्मिथ एवं लेफ्टिनेंट नेपियर नारायण सिंह गिरफ्तार करने के लिए निकले, बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर 1957 को नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, बिल्कुल सही है। मतलब 3 और 4 यहां पर सही होगा। आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है। नारायण सिंह की गिरफ्तारी में इनमें से किन व्यक्तियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। कटंगी के कामदार त्रिलोक साय और कामसाय, देवरी के जमींदारी के तुकाराम, शिवरी नारायण के बाला पुजारी और देवरी जमींदार महाराज साय। सही आंसर बताना है 1 2 4 1 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जमींदारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया और नारायण सिंह गिरफ्तारी में विशेष करके सहायता पहुंचाई, और जमींदार जो देवरी के जमींदार महाराज साय तो विशेष रूप से सहायक रहा, सिद्ध हुआ अंग्रेजों का। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। निम्न में से क्या सही है, आपको सही बताना है। यहां पर हनुमान सिंह बैसवाड़ा के राजपूत थे। 18 जनवरी 1858 को उसने सर्जेंट मेजर शेडवेल की हत्या की।
इस विद्रोह में हनुमान सिंह का साथ देने वाले 22 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। हनुमान सिंह की गिरफ्तारी पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आपको इनमें से बताना है। तो पहली बात, हनुमान सिंह बेसबाड़ के राजपूत थे, बिल्कुल सही है। 18 जनवरी 1857 को उसने सर्जेंट मेजर शिडवेल की हत्या की, यह भी बिल्कुल सही है। इस विद्रोह में हनुमान सिंह का साथ देने वाले 22 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। 22 नहीं बल्कि 17 लोग थे, तो ये वाला गलत हो जा रहा। हनुमान सिंह की गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपए के इनाम घोषित किया गया था। 1000 नहीं 500 के इनाम घोषित किया हुआ गया था, 500 रुपए का इनाम। तो ये वाला भी गलत हो जा रहा। आंसर लगेगा एक, तो आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन से पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में क्या सही है? 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में वे सम्मिलित हुए और सूरत की फूट को अपनी आंखों से देखा। वे गरम दल के समर्थक थे। एक दो, केवल एक दो तीन उपयुक्त सही। सही आंसर में अगर देखा जाए तो पहले वाला सही है कि वे सदस्य, कांग्रेस के सदस्य, यद्यपि कांग्रेस सम्मेलन में भाग बहुत लोग लिए, लेकिन सदस्य बनने वाले में पहले वही थे छत्तीसगढ़िया। अगर बोला जाए तो सुंदरलाल शर्मा बिल्कुल सही है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में भाग लिए, बिल्कुल सही है। वे गरम दल के नहीं थे, वे नरम दल के समर्थक थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो एक दो सही है, आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कांग्रेस के गरम दल के समर्थक इनमें से कौन नहीं थे? इसमें ये कौन नहीं थे पूछा है। पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर सी ए ठक्कर, बावन राव लाखे या ठक्कू ठाकुर, हनुमान सिंह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा बैरिस्टर सी ए ठक्कर। यहाँ एक जोड़ी बनाने को आपको दिया जा रहा है, आपको बताना है छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन के नेता संबंधित सही जोड़ा का मिलान कीजिए। शहर है, नेता है, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रविशंकर शुक्ल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, घनश्याम गुप्त। आपको मालूम होना चाहिए होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर चलाया था। हालांकि मिलकर नहीं, अलग अलग थे। होम रूल आंदोलन में अगर अगर बोला जाए तो बाल गंगाधर तिलक का अलग था और एनी बेसेंट का अलग था। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से समर्थक सबसे ज्यादा थे। तो हमारे सामने आता दुर्ग, दुर्ग से जो थे ये है घनश्याम, दुर्ग से घनश्याम घनश्याम गुप्त थे। बिलासपुर से कुंज बिहारी अग्निहोत्री थे और रायपुर से रवि शंकर शुक्ल थे यहाँ के बोले संबंधित नेता। तो हमारे सामने जो ऑप्शन आएगा, ए का 3 और बी का 2 और सी का 1, 3 2 1 अर्थात बी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसके नेतृत्व में बिलासपुर पचरी घाट से काले वस्त्र धारण कर एक रैली निकाली गई थी? रोलेट एक्ट 1919, जिसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। रोलेट सिडनी ने इस कानून को बनाया था। बिना अपराध के या बिना शक के आधार पर भी किसी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता था, ये आप जानते होंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस आंदोलन कौन चलाया, क्वेश्चन था। डॉक्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव, शिव दुलारी मित्र, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। बिलासपुर पचरी घाट से इन लोग काले वस्त्र का रैली निकाले, डॉक्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव और शिव दुलारी मित्र ने। छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? असगर अली, रहमत अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। सही आंसर ए आएगा, असगर अली इस खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। खिलाफत आंदोलन 1919, आपको मालूम है जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध में जब चला तो टर्की ने चूंकि इंग्लैंड के खिलाफ बगावत की थी, मन मित्र राष्ट्र के खिलाफ बगावत की थी। उसी खिलाफ उनके टर्की के जो खलीफा थे उसको हटा दिया गया था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन पूरे देश में चला या पूरे विश्व में चला। उसमें छत्तीसगढ़ में भी पीछे नहीं था। असगर अली इसके नेता, अग्रणी नेता थे। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कंडेल सत्याग्रह के बारे में क्या सही नहीं है? सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में भी कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। धमतरी से 18 किलोमीटर दूर कंडेल ग्राम स्थित है। यहाँ के मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे।
गांधी जी को इस आंदोलन में अवगत कराने और उन्हें लाने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुंबई गए थे। इनमें से आपको बताना है कौन सही है कौन नहीं है। तो वास्तव में जो कंडेल नहर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समय चला था, न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। धमतरी से 18 किलोमीटर दूर कंडेल ग्राम स्थित बिल्कुल सही है। यहाँ के मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे, ये भी बिल्कुल सही है। और गांधी जी के इस आंदोलन अवगत कराने इन्हें लाने के लिए सुंदरलाल शर्मा मुंबई नहीं गए थे, कलकत्ता गए थे, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही होंगे, तो 2 और 3 ऑप्शन सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी? बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी, सेठ गोपी किशन या बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे? सही आंसर डी आएगा। नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, यहां पर बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी और गोपी किशन ने राय साहब, याद रखना, राय बहादुर ने, ये तीनों ने जो किया था राय साहब, ये राय साहब की उपाधि त्यागी थी, ना कि राय बहादुर की। ये तीनों की बात किया जाए, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी, सेठ गोपी किशन राय साहब की उपाधि त्यागी, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में निम्न में से क्या सही है? असहयोग आंदोलन के समय बिलासपुर में आंदोलन का मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करने के आरोप में उन्हें 8 माह का कठोर कारावास का दंड दिया गया। वे कर्मवीर के संपादक थे। सही वो आंसर चुनना है, तो तीनों सही है, ऑप्शन डी आएगा। असहयोग आंदोलन समय बिलासपुर का आंदोलन का मार्गदर्शन किया था और इन्हें 8 माह का कारावास हुआ था। वे कर्मवीर के संपादक भी थे। ठीक है, यहाँ पर तोड़ लेना, बनमाली फेंक देना, उसमें क्या रास्ते में ऐसे कुछ उन्होंने वो लिखी थी, कविता लिखी थी, फूल की कहानी है, फूल का वो मुझे याद नहीं आ रहा उसमें अच्छे से। तो आप देखेंगे बिलासपुर जेल में ना, बिलासपुर जेल में उन्होंने ये फूलों की जो कहानी जो लिखी थी, ये इन्हीं का लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी साहब द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 लोगों से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील आनंदाचार्य ने की थी। इनमें से आपको बताना है, पहले वाला बिल्कुल सही है और तीसरे वाला बिल्कुल सही है। इसमें 200 लोगों ने भाग नहीं लिया था, दूसरा गलत है। मैंने 1 और 3 सही आएगा, तो आंसर इसका बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? माधवराव सप्रे, बावन राव लाखे, नारायण राव मेघावाले या यादव राव तामस्कर? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, बावन राव लाखे। छत्तीसगढ़ के अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद कौन थे? वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय या ठाकुर प्यारेलाल? सही आंसर ए आएगा, सुरेंद्र साय। प्रथम बोले तो आएगा वीर नारायण, ठीक है, प्रथम वीर नारायण सिंह और अंतिम बोलेगा तो सुरेंद्र नाथ साय, आपको याद रखना है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नारायण सिंह सोनाखान, कल्याण सिंह उदयपुर, सुरेंद्र साय संबलपुर, बलराम सिंह बस्तर? सही आंसर यही आएगा, बलराम सिंह बस्तर, यही सुमेलित नहीं है। 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? मेजर एगेन्यू, वास्तव में एगेन्यू है, कैप्टन इलियट, मेजर स्मिथ, कर्नल फ्रेजर? सही आंसर कैप्टन इलियट थे। जब 1857 क्रांति समय डिप्टी कमिश्नर कैप्टन इलियट साहब थे। यहाँ पर सही जोड़ा आपको देखना है, सही जोड़ा बनाना है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कौन सा पद छोड़ा? सही जोड़ा मिलान कीजिए। घनश्याम सिंह, सेठ गोपी किशन, नागेंद्र नाथ डे, यदुनंदन प्रसाद? ये आपको बताना है। आपने तभी पढ़ा, नागेंद्र नाथ डे ने क्या किया था? राय बहादुर की उपाधि छोड़ा था। घनश्याम सिंह का वकालत छोड़ दिए थे। सेठ गोपी किशन ने राय बहादुर को, राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। और यदुनंदन प्रसाद ने रेलवे में नौकरी करते थे, ये सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए का 3,
ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4, माने बी आंसर यहां पर सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सन 1920 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का विधिवत गठन हुआ। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, बैरिस्टर ठक्कर या बावन राव लाखे? सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर सी आएगा, बैरिस्टर ठक्कर। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का विरोध करना, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, विदेशी वस्तुओं को होली जलाना एवं शराब दुकानों में धरना देना, नव युवकों को प्रशिक्षण देना कि उन्हें सत्य का आग्रह कैसे करना है। यही सही है, डी, नव युवकों को प्रशिक्षण देना, उन्हें सत्य का आग्रह कैसे करना है। यद्यपि गांधी ने भी इसकी तारीफ की थी कि मुझे भी यही करना था कि पहले लोगों को सत्याग्रह का प्रशिक्षण देना चाहिए था। हमारे सामने आता है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इसके संबंध निम्न में से क्या सत्य है? रायपुर में सप्रे जी के प्रयास से 10,000 रुपए की बड़ी राशि एकत्र हुई। बावन राव लाखे विद्यालय संचालक समिति के मंत्री बनाए गए। 500 विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश लेकर विद्यालय का श्रीगणेश किया। धमतरी के ख्याति प्राप्त शिक्षक राम नारायण तिवारी को प्रधान पाठक बनाया गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। 500 नहीं, 240, केवल 240 विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश लिया था, न कि 500। उस समय 240 बहुत होते हैं। और ये भी सही है यहाँ पर, माने 1 2 4 ए, 1 2 4 यहाँ पर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? ये आपको बताना है। 21 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, 23 नवंबर 2022 या 20 अगस्त 1922? सही आंसर ए आएगा, 21 जनवरी 1922। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में इनमें से किसे 6 माह की कारावास की सजा हुई? श्यामलाल सोम, अवध राम गोण, पंचम सिंह या बिशंभर पटेल? सही आंसर इसका बी आएगा, अवध राम गोण को 6 माह का कारावास इसके कारण दिया गया था। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, झंडा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन, आप सब जान गए होंगे। 1920, 1921, 1922, 1923? सही आंसर डी, 1923। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह संबंधित नहीं थे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, बैरिस्टर छेदीलाल या नारायण राव मेघावाले? सही आंसर आपका 26 का जो आता है, बी आएगा, नथुजी जगताप। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सोना खान विद्रोह किस जिले से संबंधित है? बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार या धमतरी? सही आंसर सोना खान वर्तमान में बलौदाबाजार जिले में पड़ता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सोना खान के जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर शेडवेल की हत्या की। विद्रोह में अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया। तो 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कौन सा सही नहीं था? सोना खान के जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था, बिल्कुल सही है। विलाईगढ़ का भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, विद्रोह में शामिल नहीं हुए, इन लोग साथ दिया अंग्रेजों का। यही सही नहीं है ना, यहाँ पर सत्य नहीं है। हनुमान सिंह 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर शेडवेल की हत्या की, ये भी बिल्कुल सही है। और विद्रोह में 17 सिपाहियों को, अभी हम लोग पढ़े हैं, फांसी पर लटका दिया गया, ये भी सही है। मतलब बी वाला आंसर सही नहीं है, तो सही उत्तर यही आएगा, बी। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? सन 1857 की बात कर रहा, सोना खान, संबलपुर, उदयपुर, रायपुर? तो सही आंसर डी आएगा, रायपुर। क्योंकि रायपुर में जो विद्रोह जो किया था आपका क्या बोलना चाहिए, हनुमान सिंह ने, वो 58 में किया था। 1858, हालांकि जनवरी में हुआ था, 58 में हुआ था, न कि 57 में। और क्वेश्चन 57 में पूछा जा रहा है, इसलिए रायपुर इसमें आंसर आएगा। बाकी सोनाखान, संबलपुर, उदयपुर सब जगह विद्रोह हुए थे। क्वेश्चंस हमारे सामने लास्ट क्वेश्चंस यहाँ पर उठ रहा है,
कि सेंट्रल प्रोविंसेंट एवं बरार पॉलिटिकल एसोसिएशंस के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचार वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही आंसर सी आएगा, तृतीय में ये लक्षण प्रकट हुए थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।